Hello, good morning to all my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about fundamental unit of life, class 9th का बायोलॉजी का चैप्टर पार्ट 4। पार्ट 3 अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 4 जिसमें हमने किसकी बात कर रहे थे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और उसके स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन कर लिया था। अब इसी से आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने बताया था कि ER का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको समझना है कि क्या समझना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइडेड इनटू मेनली 2 टाइप्स में। ठीक है, आइए देखिए फर्स्ट क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्टकट में RER कहते हैं। सेकंड है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER कहते हैं। ठीक है ना, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER आप समझ गए, ये खुरदुरा होता है, और स्मूथ का मतलब चिकना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए RER, दीज अपीयर रफ अंडर ए माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन लाइक राइबोसोम ओवर देयर साइटोप्लाज्मिक सरफेस। बच्चों, ये जो RER इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखे जाएं तो ये कैसे होते हैं, मोटे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक जो सरफेस पर बड़ी संख्या में अनाज जैसे राइबोसोम दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। द राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। ठीक है ना, RER जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किसकी साइट है, किसका स्थल है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का स्थल है। दस RER इज इंगेज्ड इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स। बच्चों, इस प्रकार RER प्रोटीन के संश्लेषण और परिवहन में लगा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि RER मोर अबंडेंट, आइए देखिए, जनरली RER मोर अबंडेंट इन द डीपर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस वेयर इट इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप। बच्चों, आमतौर पर या सामान्य तौर पर RER नाभिक के पास साइटोप्लाज्म के गहरे हिस्से में अधिक प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है ना, जहाँ पर यह क्या किया जाता है, इनवलप, आपने क्या देखा अभी यहाँ पे, विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप। ठीक है ना, और यहाँ पे एक लिफाफे के बाहरी झिल्ली से ये क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप। ठीक है ना, इसके बाहरी झिल्ली से के लिफाफे से ये जुड़ा हुआ होता है RER। बात समझ गए, अभी हम डायग्राम में आपको बताएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए कि RER वेल डिवेलप्ड इन द सेल्स दैट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स। बच्चों, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, कोशिकाओं में बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का क्या करता है, स्राव कराता है। ठीक है ना,
तो RER वेल डेवलप्ड इन द सेल्स एंड सिंथेसाइज एंड सीक्रेट प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से ये उसमें वेल डेवलप्ड होते हैं और क्या करते हैं, स्राव को भी ये प्रोटीन के संश्लेषण के स्राव को ये स्रावित कराते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए ध्यान देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ मीन्स क्या होता है, चिकना। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मीन्स क्या होता है, चिकना। तो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे डिफाइन करेंगे, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। बच्चों मुख्य रूप से ये ट्यूब्यूल्स नलिकाएं और वेसाइकल्स होती हैं। क्या होती हैं, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, यानी SER जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं इसमें क्या होते हैं, किससे किससे, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स से मिलकर के ये बनी होती हैं, कह सकते हैं। It is free of ribosome and is more abundant near the peripheral part of the cytoplasm। ठीक है बच्चों, अब आप फिर देखिएगा, इट इज़ फ्री राइबोसोम, ठीक है ना, और इसमें क्या है कि यह जो है राइबोसोम से क्या है, मुक्त है, और उसके साथ साथ यह साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पार्ट परिधीय भाग के पास अधिक प्रचुर मात्रा में ये होता है। तो आप समझिए कि इट इज़ फ्री ऑफ राइबोसोम, या राइबोसोम से क्या होता है, मुक्त होता है, एंड मोर एबंडेंट नियर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि यह साइटोप्लाज्म के परिधीय भाग के पास अधिक मात्रा में यह होता है। जहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, साइटोप्लाज्म वेयर इट मे बी अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, जुड़ा रहता है, जहाँ यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हो सकता है। और इसके साथ साथ द SER हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट आर लिपिड मॉलिक्यूल्स। SER जो होते हैं ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है पॉइंट्स, आपके सारे कंपटीशन को क्लियर कर देगा अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो SER क्या है, ये वसा यानी कि फैट, लिपिड यानी कि फैट, वसा या लिपिड अणुओं के संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। द SER हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स के निर्माण करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एंड इट इज़ देयरफॉर वेल डेवलप्ड इन द सेल्स दैट सीक्रेट लिपिड। अब आप समझ लीजिए कि इसलिए यह कोशिकाओं में अच्छी तरह से विकसित होता है जो लिपिड को स्रावित करता है। तो आइए फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं, क्या होते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान दीजिए बच्चों, फंक्शन ऑफ रेटिकुलम, तो फंक्शन ऑफ रेटिकुलम को जैसे ही ध्यान देंगे तो क्या कार्य होते हैं इसके, तो कार्य देखिए भैया, पहला कार्य इसका क्या है, सपोर्ट, यानी कि बेटा ये सहयोग करता है। कैसे करता है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल एंड आल्सो मेंटेन इट्स फॉर्म। समझ गए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के कैसे स्केलेटल फ्रेमवर्क जो होते हैं, कंकाल या ढांचे के रूप में ये क्या करता है, ये ढांचे के रूप में कार्य करता है, और इसके साथ साथ इसके रूप को भी ये बनाए रखता है, मेंटेन इट्स फॉर्म, इसके रूप को बनाए रखता है। सेकंड फंक्शन क्या है बेटा ER का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल यानी कि बेटा सामग्री को ये ट्रांसपोर्ट करता है, पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो द ER फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
क्या है, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामग्री के क्या करने में, ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है, आइए एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, थर्ड पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल का ये एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान भी करते हैं। द ER हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो अब फिर से आप समझिएगा यहाँ पे कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कोशिकाएं होती हैं, कोशिका द्वारा और नाभिक के बीच ये सामग्री के आदान प्रदान में हेल्प करती हैं। ठीक है ना, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, पदार्थों का ये एक्सचेंज करती हैं बिटवीन द किसके बीच, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में। ठीक, इस तरह से ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्या है, लोकेलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनलीज। भैया लोकेलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनलीज क्या होता है कि जीवों का स्थानीयकरण। कैसे है ऑर्गेनलीज का जीवों का स्थानीयकरण, यानी इट कीप्स द सेल ऑर्गेनलीज प्रॉपरली स्टेंस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिलेशन सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा कि यह क्या कार्य करता है, कोशिका के कोशिका के सेल के अवयवों को ठीक से तैनात और संबंध संश्लेषण में वितरित करता है। समझ गए, इट कीप्स द सेल ऑर्गेनलीज प्रॉपरली स्टेशन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिलेशन सिंथेसिस। ठीक है ना, वितरित भी करता है, रिलेशन सिंथेसिस से संबंधित, निर्माण से संबंधित। ठीक है, तो आइए जो है नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है, सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह है। ठीक है, क्या है कि द RER ऑफर्स एक्सटेंसिव सरफेस ऑन विच राइबोसोम कैरी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो RER व्यापक सतह, बहुत ज़्यादा सतह क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, बहुत ज़्यादा स्थान प्रदान करता है। ठीक है ना, जिस पर क्या होते हैं, जिस पर राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। ठीक है ना, विच राइबोसोम कैरी प्रोटीन सिंथेसिस, जिस पर राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। सरफेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर सब्सटेंसेज, बेटा अन्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए भी ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, द SER प्रोवाइड सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड इंक्लूडिंग फास्फोलिपिड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यह क्या करते हैं, यह सिर्फ फास्फोलिपिड और भी आगे देखिए फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी यह सिर्फ फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड हार्मोन सहित लिपिड के संश्लेषण के लिए भी सतह प्रदान करते हैं। किसके लिए बेटा, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड। ठीक है ना, हार्मोन सहित लिपिड के संश्लेषण के लिए ये क्या करते हैं, सतह प्रदान करते हैं। आइए पैकेजिंग देख लेते हैं। पैकेजिंग क्या है, द प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम, द प्रोटीन फॉर्म्ड ऑन राइबोसोम पास इनटू ER ल्यूमेन वेयर दे आर मॉडिफाइड, यानी राइबोसोम पर बनने वाले, क्या है, राइबोसोम पर बनने वाले प्रोटीन ER ल्यूमेन में बदल जाते हैं। द प्रोटीन फॉर्म ऑन राइबोसोम पास इनटू ER ल्यूमेन वेयर दे आर मॉडिफाइड। ठीक है ना, राइबोसोम पर बनने वाले प्रोटीन ER ल्यूमेन में बदल जाते हैं। द मॉडिफाइड प्रोटीन्स मूव इनटू द, क्या है, ट्रांजिशनल एरिया। अब यहीं से आप समझिएगा कि जहाँ वे क्या होते हैं, संशोधित होते हैं जहाँ वे संशोधित होते हैं। ठीक है, और फिर संशोधित प्रोटीन में चला जाता है ये। तो देन
the modified protein moves into the transitional area where the ER buds of transport vesicles carrying the proteins। तो आज यहीं तक सीमित रखिए, ठीक है। आगे फिर हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स पे। तो थैंक्स अ लॉट ऑफ, हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।